सुप्रभातम बच्चों, मैं विवेक सर। अब आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं बच्चों। आज हम सभी बच्चे कक्षा 10 का पाठ 5 कुटुंबानुरक्ति, जिसका अर्थ होता है परिवार का प्रेम, इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे बच्चों। तो चलिए लिखते हैं प्रश्न नंबर 1। एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखें। का वाला प्रश्न देखिए, घटोत्कचः कया आज्ञाप्तः, घटोत्कच को किसने आज्ञा दी थी? उत्तरम जनन्या, अर्थात माता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह बच्चों, खा वाला, किम अहम ब्राह्मणः इति कहा उक्तवान, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं, यह किसने कहा? उत्तरम वृद्धः, अर्थात वृद्ध ने कहा। गा वाला प्रश्न देखिए, पुरुषादः कह आसीत, अर्थात मानव भक्षी कौन था? उत्तरम घटोत्कचः, अर्थात घटोत्कच। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुलम का रक्षतुम मिच्छति, अर्थात कुल की रक्षा कौन करना चाहती है? उत्तरम ब्राह्मणी, अर्थात ब्राह्मण की पत्नी। ज्येष्ठः पितृसमः इति केन उक्तम, अर्थात बड़ा भाई पिता के समान है, यह किसने कहा? उत्तरम तृतीय पुत्रेण, अर्थात तीसरे पुत्र ने। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, अर्थात एक वाक्य में उत्तर लिखें। का वाला देखिए, ब्राह्मण परिवारः केन समासादितः, अर्थात ब्राह्मण के परिवार को किसने पकड़ा? उत्तरम ब्राह्मण परिवारः घटोत्कचेन समासादितः, अर्थात ब्राह्मण के परिवार को घटोत्कच ने पकड़ा। खा वाला देखिए, सुतापेक्षी कहा आसीत, अर्थात पुत्र की अपेक्षा करने वाला कौन था? रम सुतापेक्षी वृद्धः आसीत, अर्थात पुत्र की अपेक्षा करने वाला वृद्ध था। गा वाला प्रश्न देखिए, पितॄणाम सुसंप्रियः कः भवति, अर्थात माता पिता का अत्यंत प्रिय कौन होता है? उत्तरम पितॄणाम सुसंप्रियः ज्येष्ठः भवति, अर्थात माता पिता का अत्यंत प्रिय बड़ा पुत्र या ज्येष्ठ पुत्र होता है। प्रश्न नंबर घ देखिए, घटोत्कचः कति पुत्रान् विसर्जतुम कथयति, अर्थात घटोत्कच कितने पुत्रों को छोड़ने के लिए कहता है? उत्तरम घटोत्कचः एकम पुत्रम विसर्जतुम कथयति, अर्थात घटोत्कच एक पुत्र को छोड़ने के लिए कहता है। अंगा वाला प्रश्न देखिए, घटोत्कचः अन्ते किम कथयति, अर्थात घटोत्कच अंत में क्या कहता है? उत्तरम अहो स्वजन वात्सल्यम इति घटोत्कचः अन्ते कथयति, अर्थात आह इनका परिवार प्रेम धन्य है, यह घटोत्कच अंत में कहता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। का वाला प्रश्न देखेंगे, ब्राह्मणी
वृद्धम किम कथयति, अर्थात ब्राह्मणी वृद्ध से क्या कहती है। उत्तरम देखिए, ब्राह्मणी वृद्धम कथयति यत आर्य मामेवं पति मात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नाम ग्रहित फलेनेतेन शरीरेणार्यं कुलम च रक्षितुम् इच्छामि इति, अर्थात ब्राह्मणी वृद्ध से कहती है कि आर्य ऐसा न कहो, पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही धर्म है। इस कृतकार्य शरीर को मैं आर्य और पुत्रों की रक्षा के लिए राक्षस को देना चाहती हूँ। इसी प्रकार खावाला देखिए, द्वितीयः पुत्रः स्वभ्रातरं किम कथयति, अर्थात द्वितीय पुत्र अपने भाई से क्या कहता है। तरम ख द्वितीयः पुत्रः स्वभ्रातरं कथयति यत आर्य मामेवं कुले लोके पितॄणां च ज्येष्ठः सुसंप्रियः ततः गुरुवृत्तिम् अनुस्मरन् अहमेव यास्यामि इति, अर्थात द्वितीय पुत्र अपने भाई से कहता है कि आर्य ऐसा मत कहिए, ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़ा पुत्र कुल और लोक में श्रेष्ठ होता है और माता पिता को अत्यंत प्रिय होता है। तहा अपने पूर्वजों के आदर्श को स्मरण करता हुआ मैं ही जाऊंगा। प्रश्न क्रमांक ग देखिए, तृतीयः पुत्रः स्वभ्रातरौ किम कथयति, अर्थात तीसरा पुत्र अपने दोनों भाइयों से क्या कहता है। उत्तरम ग देखिए, तृतीयः पुत्रः स्वभ्रातरौ कथयति यत आर्य मामेवं ज्येष्ठः भ्रातः ब्रह्मवादिभिः पितृसमः कथितः ततः गुरूणां प्राणरक्षणं कर्तुम् अहम् अर्ह अस्मि इति, अर्थात तीसरा पुत्र अपने भाई से कहता है, आर्य ऐसा ना कहिए, ज्येष्ठ भाई पिता के समान होता है, ऐसा ब्रह्मज्ञ ऋषियों ने कहा है, अतः मैं ही अपने पूज्यों की रक्षा के योग्य हूँ। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात नीचे दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरें। तो चलिए भरते हैं। उत्तरम 4 देखेंगे, कावाला पति मात्र धर्मिणी डैश 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 नामो, उत्तरम पतिव्रतेति। लिख लेंगे सभी बच्चे अपनी बुक में, नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का, खावाला ज्येष्ठः डैश 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 कुले लोके, उत्तरम श्रेष्ठः। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे इसी प्रकार। नेक्स्ट देखिए, गावाला कृतकृत्यम शरीरम में जर्जरम, उत्तरम क्या होगा बच्चों, परिणामेन। ठीक है, इसी प्रकार घ वाला देखेंगे, ज्येष्ठो भ्रातः डैश डैश डैश, उत्तरम क्या होगा, पितृसमः। लिख लेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट देखिए, अंगा वाला देखिए, डैश 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 परिज्ञाय पुत्रमेकम विसर्ज्य, उत्तरम बलाबलम। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, यथा योग्यम योजयत, अर्थात सही जोड़ी मिलाओ। उत्तर नंबर 5 देखेंगे, ऐसे लिख लेंगे बच्चों, आ और आ भाग
जिसमें का वाला द्विजश्रेष्ठः, सही उत्तर होगा वृद्धः। खा देखेंगे पुरुषादः, उत्तर होगा घटोत्कचः। इसी प्रकार गा देखेंगे निर्वेद प्रत्यार्थिनी, उत्तर होगा प्रार्थना। घ वाला देखेंगे जर्जरम, उत्तरम शरीरम। अंगा वाला देखिए ज्येष्ठः, उत्तरम पितृसमः। प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत, अर्थात शुद्ध वाक्यों के सामने आम अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखें। तो चलिए लिखते हैं। पहला देखिए का वाला घटोत्कचः जनन्या आज्ञाप्तः, उत्तरम आम। नेक्स्ट देखिए खा वाला किम अहम ब्राह्मणः इति प्रथमः पुत्रः कथयति, उत्तरम न। नेक्स्ट ग वाला देखिए कुले लोके च अनुजः श्रेष्ठः भवति, उत्तरम न। ठीक इसी तरह घ वाला देखिए ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः इति ब्रह्मवादिभिः कथितः, उत्तरम भवति आम। अंगा वाला देखेंगे ब्राह्मणी पति मात्र धर्मिणी आसीत, उत्तरम भवति आम। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए अधोलिखित शब्दानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत, अर्थात नीचे लिखे शब्दों के मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखें। तो चलिए लिखते हैं। उत्तर नंबर 7 देखिए शब्द है गुरु नाम, मूल शब्द होगा गुरु और विभक्ति होगी षष्ठी, वचनम बहुवचनम। नेक्स्ट शब्द है तया और जिसका मूल शब्द होगा तत् और विभक्ति होगी तृतीया, वचनम एक वचनम। नेक्स्ट शब्द देखिए पत्न्या, इसमें मूल शब्द है पत्नी और विभक्ति होगी तृतीया, वचनम एक वचनम। शब्द है भवंतम, मूल शब्द होगा भवत, विभक्ति होगी द्वितीया और वचनम एक वचनम। नेक्स्ट शब्द देखिए पितृणाम, मूल शब्द होगा पितृ, विभक्ति होगी षष्ठी और वचनम बहुवचनम। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 8 देखिए निम्नलिखित क्रियापदानां धातु लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, अर्थात निम्नलिखित क्रियापदों के धातु लकार पुरुष और वचन लिखो। तो चलिए लिखते हैं। उत्तर नंबर 8 देखिए बच्चों क्रियापदम है यास्यामि, जिसमें धातु है या धातु, लकारः लिट लकारः, पुरुषः उत्तम पुरुषः, वचनम एक वचनम। इसी प्रकार क्रियापद है मुंचसी, जिसमें धातु है मुंच, लकारः लट लकारः और पुरुष होगा मध्यम पुरुष या मध्यम पुरुषः और वचनम एक वचनम। ठीक इसी प्रकार बच्चों होस्यामि क्रियापद है जिसमें धातु है हूँ, लकारः लिट लकारः, पुरुषः उत्तम पुरुषः, वचनम एक वचनम। इसी तरह गमिष्यामि क्रियापद है, धातु होगी गम, लकारः लिट लकारः, पुरुषः उत्तम पुरुषः, वचनम एक वचनम। ठीक इसी प्रकार क्रियापदम इच्छामि, धातु इस, लकारः लट लकारः, पुरुषः उत्तम पुरुषः, वचनम एक वचनम। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 9 देखेंगे पदानाम धातुम प्रत्ययम चा पृथक कुरुत, अर्थात शब्दों के धातु और
प्रत्यय अलग कीजिए। तो चलिए बच्चों करते हैं। उत्तरम 9 देखिए, शब्द, धातु और प्रत्यय इस तरह लिख लीजिए बच्चों। तो शब्द है मोक्तुम अर्थात छोड़ने के लिए, जिसमें मुच धातु है मुक्त करने अर्थ में, और तुमुन प्रत्यय है बच्चों जिसमें तुम अंत में बचा हो, जिस शब्द में उसमें तुमुन प्रत्यय होता है। इसी प्रकार शब्द है दत्वा जिसका अर्थ होता है देकर, जिसमें धातु है दा देने अर्थ में, और प्रत्यय होगा कत्वा बच्चों जिसमें अंत में त्वा लगा हो, आप समझ लीजिए कि उसमें क्वत्वा प्रत्यय है। ठीक इसी तरह शब्द है परिज्ञाय जिसका अर्थ होता है जानने के लिए बच्चों, इसमें परि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और ल्यप प्रत्यय होगा बच्चों। जिस किसी शब्द में अंत में या बचा हो और आगे कोई उपसर्ग लगा हो तो तुरंत कहिएगा कि वहां पर ल्यप प्रत्यय होगा। ठीक इसी प्रकार बच्चों कर्तुम शब्द है करने के लिए जिसका अर्थ होगा, और धातु है इसमें क्री धातु और प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। बच्चों हमने कहा था जिस किसी शब्द में तुम अंत में लिखा हो तो तुरंत कहिएगा कि वहां पर तुमुन प्रत्यय है। ठीक इसी प्रकार शब्द है आनेतव्यः जिसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, नि धातु है और तव्यत प्रत्यय है। ठीक इसी प्रकार शब्द है प्रतिग्राह्य जिसमें प्रति उपसर्ग है, ग्रह धातु है ग्रहण करने अर्थ में, और लप प्रत्यय होगा। पृष्ठ क्रमांक 10 देखिए बच्चों। अधोलिखित पदानाम विग्रहम कृत्वा समास नाम लिखत, नीचे लिखे शब्दों के विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों करते हैं। उत्तर नंबर 10 देखिए बच्चों। पदानी अर्थात शब्द है ज्येष्ठ पुत्र जिसका अर्थ होता है बड़ा लड़का या बड़ा पुत्र, और इसका समास विग्रह क्या होगा ज्येष्ठ पुत्र, और समास का नाम क्या होगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट शब्द देखिए अब्राह्मण जिसका समास विग्रह होगा ना ब्राह्मण, इसमें समास का नाम है नए तत्पुरुष समास। इसी प्रकार बच्चों शब्द है द्विज श्रेष्ठ जिसका समास विग्रह होगा द्विजेषु श्रेष्ठ, और समास होगा सप्तमी तत्पुरुष समासः। ठीक इसी प्रकार बच्चों शब्द है कृतकृत्यम जिसका समास विग्रह होगा कृत्या अकृत्यम चा, समास का नाम होगा द्वंद्व समासः। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट शब्द देखिए। शब्द है प्राण रक्षणम जिसका समास विग्रह है प्राणानाम रक्षणम, और समास का नाम है षष्ठी तत्पुरुष समासः। ठीक है बच्चों, आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लें, और आप लाइक करें या ना करें बट आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लें, क्योंकि मेरा देश पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा मेरा इंडिया। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक सुरक्षित रहिए, अपने हाथ धुलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट